हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की, क्योंकि ये टॉपिक जो है बेसिकली जो तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे किसी भी जो है इकोनॉमिक्स जहाँ पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो बात करते हैं, जो टॉपिक की सबकी माइंड में आता है कि भाई ये चीज़ कैसा है। तो चलो शुरू करते हैं, बताते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है टैक्स। आप सभी लोगों ने सुना है, हमने भी सुना है टैक्स क्या है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब इसको एक डिफाइन करना होता है कि टैक्स होता क्या है, तो सबके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे इसको डिफाइन करें। तो आज हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। इसको हम अगर इजी वे में बोले, बिल्कुल शॉर्टकट में बोले हम, क्योंकि हमने है ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा नहीं करना, हमें जो है एक किसी चीज़ का सेंट्रल आइडिया देखना पड़ता है कि ये चीज़ बता रही है। तो हमें ये चीज़ को ही देखना है कि जो टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट जो कि मतलब हर एक इंडिविजुअल को जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हम इससे बच नहीं सकते, कोई भी जो है व्यक्ति इससे बच नहीं सकता, ये सबको ही देना पड़ता है। चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, वो कैपेसिटी के अनुसार देगा, पर देगा सब। लेकिन जो मैंने मतलब ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन रहता है कि नहीं भाई, हम तो टैक्स देते नहीं है, हमारी कोई इनकम ही नहीं है, हम कैसे टैक्स देंगे। तो ये जो है दिमाग से निकाल दो, हर व्यक्ति टैक्स देता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मार्केट में गया, मैंने मार्केट से कोई चीज़ परचेज की, तो उस पर लिखा होता है कि भाई इतने परसेंट आपके इसके ऊपर जीएसटी है। तो वो क्या है? वो टैक्स है। आप इनडायरेक्ट वे में दे रहे हो। डायरेक्ट टैक्स तो पता है कि जैसे आपके इनकम पे लगता है, वेल्थ पे लगता है, प्रॉपर्टी पे लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स है, वो सबको पता है कि लग रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम सभी लोग दे रहे हैं, उस टैक्स को सभी लोग जो दे रहे हैं। अब थोड़ा सा हम मतलब यहाँ समरी देखेंगे कि टैक्स गवर्नमेंट लगाती क्यों है, क्यों जो है गवर्नमेंट को जो टैक्स लगाने की नीड्स होती है, क्यों जो है गवर्नमेंट जो टैक्स जो इम्पोज करती है। थोड़ा हम मतलब इसके जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हम इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम थोड़ा बेसिकली इसको समझेंगे कि मेजर पॉइंट देखेंगे कि भाई जो गवर्नमेंट है वो टैक्स क्यों इम्पोज करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो होता है रिड्यूस इनकम। इनकम को रिड्यूस करने के लिए भी टैक्स जो है गवर्नमेंट इम्पोज करती है, सॉरी इम्पोज करती है। कैसे हम इसको समझेंगे कि देखो, जैसे एक व्यक्ति की जो इनकम है, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, 500 है। 500 हम ऐसे ही मानते हैं एग्जाम्पल के लिए कि एक व्यक्ति की इनकम क्या है, 500 है, 2100 है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, एक बहुत ज़्यादा अमीर है, एक बहुत ज़्यादा पुअर है। तो इन दोनों को मेंटेन करने के लिए, इनको लेवल लाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, जो जिनकी इनकम ज़्यादा है ना उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा इम्पोज करेगी। जब वो टैक्स ज़्यादा इम्पोज करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और गवर्नमेंट वो पैसा फिर इधर को क्या करेगी, सब्सटीट्यूट करेगी। तो ऐसे ही मतलब एक बैलेंस बनाने के लिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस बनाने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरे इंपॉर्टेंस की, इसकी बात करें तो दूसरे इंपॉर्टेंस में क्या आता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन करना, उनको मतलब प्रॉपर वे में यूज करना, मतलब उनका जो है सही तरह से प्रयोग करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है। और अगर हम तीसरा पर्पस देखें, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि एक मनी में जो इन्फ्लेशन होता है, कई बार इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए भी टैक्स क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है। स्टेबिलिटी कैसे लाते हैं? सपोज करो कि इन्फ्लेशन की स्थिति, गाइस तो मैं बात कर रहा था इन्फ्लेशन की, कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और प्राइसेस कब बढ़ता है? जब मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा है, मनी सप्लाई जब ज्यादा होती है, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो भाई डिमांड ज्यादा होगी, प्राइसेस भी ज्यादा होंगे। सिंपल सा मतलब है। तो इस चीज को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को जो है घटाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इंपोज करती है। जैसे ही एक इंडिविजुअल पे जब टैक्स लगाया जाता है तो उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो उसको खर्च करने के लिए, वो इनकम कम हो जाती है। जब इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड कम होगी, प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या करती है गवर्नमेंट, जो प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए भी क्या करती है, टैक्स इंपोज करती है। तो मतलब इसके मेनली बहुत सारे जो रीजन हो सकते हैं
कि एक गवर्नमेंट टैक्स क्यों इम्पोज करती है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है और भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए होता है, तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज हम मैनुअली इसके बारे में हमने ब्रीफ में देखा है कि ये होता क्या है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत सारे टैक्स आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आता है, डायरेक्ट टैक्स आता है, प्रोपोर्शनल टैक्स आता है, हमारा रिग्रेसिव, बहुत सारे टैक्स आते हैं, वेट आता है। तो हम उसको जो है अगले एक प्रॉपर वे में जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मैं भी आजकल थोड़ा बिजी था कि थोड़ा काम था मेरे पास, जिस वजह से मैं कि अपनी वीडियो नहीं बना पाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल एक अच्छी तरह से समझेंगे कि होता क्या है, टैक्स होता क्या है, क्यों लगा रहे हैं, क्यों, क्या क्या इसके रीजन है, क्या टाइप्स होते हैं टैक्स के। तो इसको हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसको इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट जो है पे नहीं करनी पड़ती है। तो आप ना जरूर करें लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों देखो मोटिवेशन मिलती है इससे। मुझे भी लगता है कि यार मैं कुछ करूं, कुछ करूं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएं अपना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।